चीन के यूनान प्रांत में हाल ही में एक मस्जिद के पुनर्निर्माण योजना के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प की खबरें सामने आई थीं। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। चीन के स्थानीय प्रशासन ने यूनान प्रांत के नागू कस्बे में बनी 13वीं सदी की नाजिंग मस्जिद के गुंबद और मीनार को ढहाने का फैसला किया था। नागू की नाजिंग मस्जिद एक बड़ा लैंडमार्क है। बीते कुछ सालों में इस मस्जिद का विस्तार किया गया है। इस दौरान नई मीनारें जोड़ी गई हैं और एक नया गुंबद भी बनाया गया है। लेकिन साल 2020 में एक अदालती फैसले में कहा गया कि मस्जिद में किया गया निर्माण अवैध है और उसे तुरंत हटा दिया जाए। अदालत के इसी फैसले की तामील किए जाने के प्रयास होते रहे हैं। इस कारण इलाके में भारी प्रदर्शन हुए थे। इसके साथ ही चीन का जोर धर्म के चीनीकरण पर है। वो मस्जिदों के निर्माण में चीनी वास्तुकला को बढ़ावा देता है। चीन के यूनान प्रांत की हालिया घटना पूरी दुनिया ने देखी है। चीन के वीगर मुसलमानों के दमन की खबरें बाहर आती रही हैं और उनको जबरन निगरानी कैंपों में भी भेजा जाता रहा है। चीन इन कैंपों को री एजुकेशन कैंप बताता है। इन सभी मामलों में दुनिया के मानवाधिकार संगठनों से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश खुलकर चीन की निंदा कर चुके हैं और करते रहे हैं। लेकिन कभी भी मुस्लिम देशों की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। यहाँ तक कि बीते साल मार्च में पाकिस्तान में हुई OIC की बैठक में चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री वांग यी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान वांग यी ने ये बताया कि चीन में मुसलमान कितने बेहतर तरीके से रहते हैं। वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र में चीन का समर्थन करने को लेकर मुस्लिम जगत का शुक्रिया भी अदा किया था। अक्सर ये देखने को मिला है कि संयुक्त राष्ट्र में जब भी चीन से जुड़ा कोई प्रस्ताव आता है तो उससे मुस्लिम देश पहले अनुपस्थित रहते हैं। OIC की बैठक के दौरान वांग यी ने वादा किया था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन मुस्लिम देशों में $400 अरब का निवेश करेगा। मुस्लिम देशों और OIC की चीन की कड़ी कार्रवाई पर चुप्पी को विश्लेषक राजनीतिक नौटंकी भी बताते हैं। लोकतांत्रिक देश चीन में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर OIC के सदस्य देश पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, मिस्र और कुवैत चीन की तारीफ करते रहे हैं। चीन का कहना है कि वो शिनजियांग प्रांत में चरमपंथ को खत्म करने के लिए नई नीतियां अपना रहा है। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो एजाज वानी अपने एक लेख में लिखते हैं कि OIC देशों ने चीन में मुस्लिम विरोधी नीतियों को समर्थन देकर न सिर्फ उनका समर्थन किया है बल्कि चीन में इस्लामोफोबिया को बढ़ाया है और वो भी अपराध में भागीदार हैं। मुस्लिम देशों की चुप्पी पर एजाज वानी कहते हैं, मुस्लिम देश सत्तावादी हैं और हस्तक्षेपवादी नीतियों के कारण लोकतंत्र से खतरा महसूस करते हैं और खास करके अरब स्प्रिंग के बाद चीन ने इन मौजूदा परिस्थितियों का फायदा उठाया है। वानी चुप्पी की दूसरी वजह चीन के भारी भरकम कर्ज को बताते हैं। वो कहते हैं कि चीन इन मुस्लिम देशों को बिना किसी शर्त के कर्ज दे रहा है। कतर ने साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन उसने सीधे तौर पर चीन की निंदा नहीं की। साल 2009 में तुर्की की सरकार ने चीन पर नरसंहार के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उसने भी नरम रवैया अपना लिया क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चीन पर ही निर्भर है। द वॉशिंगटन पोस्ट में राजनीतिक विश्लेषक जोनाथन हाफमैन लिखते हैं कि चीन मुस्लिम देशों के साथ धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ा रहा है। चीन इस्लामिक एसोसिएशन के जरिए मध्य पूर्व में चीन के धार्मिक प्रयास तेज हो रहे हैं। साल 2021 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धर्म के चीनीकरण का नारा दिया था, जिसका अर्थ था कि धार्मिक आस्थाओं को चीनी संस्कृति और समाज के अनुकूल बनाना। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में चाइना पॉलिसी के एक्सपर्ट माइकल क्लार्क मुस्लिम देशों की खामोशी का कारण चीन की आर्थिक शक्ति और पलटवार का डर बताते हैं।